ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, आने वाली है मंगल की दशा। ये स्टार्ट होगा अप्रैल 2023 से और अप्रैल आने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मात्र 15 दिन का समय बचा है। तो इस पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूँ राहुल गांधी पर। तो आइए हम समझते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इनके जो इस समय जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से ये भाषण दे रहे हैं, और वो भी लंदन में जाकर, वो भाषण सुनने के बाद थोड़ी सी लज्जा ज़रूर आती है कि किस तरीके के लोग होते हैं जो राजनीति के खातिर ऐसे काम भी करते हैं। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा। मेरा प्रश्न उन सभी लोगों से और स्ट्रिक्ट रूप से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ईडी का छापा पड़ रहा है, अगर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर किसी ने गलती की है तो मैं बार बार पूछ रहा हूं, अगर गलती की है तो सामने आना चाहिए। अगर इस तरीके का लोग परेशान होकर और विदेश में जाकर भारत के संविधान के खिलाफ जिस तरीके का निगेटिव कथन वो देकर आ रहे हैं, और चीन जो हमारा सबसे बड़ा निगेटिव है, जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, उनकी तारीफ करना, ये कहाँ का धर्म है? नंबर 1। ऐसी चीज तो देशद्रोह की श्रृंखला में आती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि देशद्रोह की अगर श्रृंखला में आती है तो क्या इनकी कुंडली में देशद्रोह के योग भी बनते हैं? देखिए, देशद्रोह के लिए बहुत सारी लोग हैं जिनकी कुंडली में देशद्रोह के योग बने थे, और उस पर रिसर्च मैं आज नहीं करने वाला। आज केवल एक ही चीज पे मैं बात करूंगा, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर लिखिएगा। यहाँ पर एक बात मैं जरूर करूंगा कि मंगल की दशा जो है, क्योंकि इनका चार्ट मैं नहीं दिखा रहा हूँ, केवल वही बात कर रहा हूँ जो जिससे आपका काम चल सके। तो मंगल, इनकी कुंडली देखिएगा तो मकर लगन की कुंडली बनती है, और मकर लगन की कुंडली में द्वितीय भाव जो कि वाणी का होता है, आवाज का, बोलने का, उसमें खुद चांडाल बैठा हुआ है, राहु साक्षात गले में बैठा हुआ है। और राहु राजनीति का कारक भी होता है। राजनीति का कारक होकर गले में बैठना यानी डिप्लोमेटिक बातें करना है, राजनेताओं के तरीके से बात करना है। लेकिन फिर भी राजनेताओं के भाषण तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इतनी नीचता पर उतर आना, ये राहु के सिवा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। राहु का द्वितीय भाव में, वो भी कुंभ का राहु जाकर बैठा हुआ है, और जिसका मालिक है वो खुद नीच अवस्था में है। यानी जो शनिदेव है वो चतुर्थ भाव में है, अपनी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो नीच अवस्था में बैठने के कारण यहाँ पर और चंद्रमा की दशा इनकी खत्म भी हो रही है। तो चंद्रमा की दशा, देखिए मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ कि जो ऑफिशियली डेट लिखते आता है, जब हम डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के जो चार्ट निकालते हैं, उसमें जो ऑफिशियल डेट का टाइम आता है कि इतने टाइम से इतने के बीच में महादशा खत्म हो रही है, हो सकता है कि ये महादशा इनकी स्टार्ट भी हो गई हो, क्योंकि 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले अगर कोई महादशा प्रारंभ हो जाए तो इसमें बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में ऐसा देखा है। अब इनके मंगल कहाँ पर बैठे हैं? सूर्य और मंगल के साथ 6वें भाव में बैठे हैं। सूर्य मंगल का 6वें भाव में बहुत अच्छा योग माना जाता है। जनरली यहाँ पर बहुत लोग विरोध करेंगे, लेकिन ये अपनी बात को मानेंगे नहीं। जितना भी आप कुछ कह लीजिए, अपनी बात को ये मानने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं कि माफ़ी मांगेंगे और ये करेंगे, और सदन नहीं चल पा रही है, मतलब जिस राष्ट्र में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे सदन को रोका गया है, और गलत बात भी बोला जाए और सदन को भी ना चलने दिया जाए, ये पूरा मंगल की महादशा में जो इनके चार्ट में लगा हुआ है। क्योंकि चतुर्थ भाव का जो मालिक है मंगल है इनकी कुंडली में, एकादश भाव का जो मालिक है वो मंगल इनकी कुंडली में बन जाता है। अब ये दोनों भाव के जो मालिक हैं वो सूर्य और मंगल के साथ 6वें भाव में बैठे और द्वादश को देख रहे हैं। तो विदेशों से ही जाकर इनको काम करना था और मान पद प्रतिष्ठा को कम करना है। अगर इनको लगता है या कांग्रेस को लगता है, मैं सीधा मुंह पर बात करता हूं और सीधी बात मैं कर रहा हूं, अगर इनको लगता है या कांग्रेस को लगता है कि ऐसी घटना करने से उनको फायदा होने वाला है, तो बहुत फायदा नहीं होगा। जितनी इन्होंने मेहनत की थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का भारत जोड़ो यात्रा करने का जो बात कर रहे थे, जो कि भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और जिस तरीके का उन्होंने दिखाया है दाढ़ी बढ़ाकर और पता नहीं इन्होंने क्या क्या चीज़ें किया है। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इनका जो द्वितीय भाव का जो राहु है, इनको
कहाँ पर ले जाकर घसीट देगा इनको पता नहीं है। इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का तो कोई योग भी नहीं है, और जो मैं बोल रहा हूँ पूरे तरीके से ज्योतिषीय गणना के अनुसार बोल रहा हूँ। षष्ठम भाव का जो मंगल अगर सूर्य के साथ बैठता है तो जनरली आदमी सर कट जाए लेकिन माफ़ी नहीं मांगने वाला काम करता है, लेकिन इसके कारण पूरे अपने आप को ही बर्बाद कर लेता है। तो बात है कि देशद्रोह का मुकदमा चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी एक कंडीशन तो है। देशद्रोह की डेफिनेशन जो मैं जानता हूँ, मैं कोई लॉ नहीं पढ़ा हूँ, सिंपल, अगर हमारे देश के बारे में कोई निगेटिव बोलता है तो वो देशद्रोह है। अगर हमारे राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में, राष्ट्रीय जो इतने भी चीज़ें हैं उनके बारे में कोई निगेटिव करता है, उससे दंगा भड़काने का काम करता है, तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। और इस तरीके का काम जो किया जा रहा है, और उस पर माननीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी बोला कि ये तो सही है, ये गलत काम कर ही नहीं रहे हैं, माफ़ी ये मांगेंगे नहीं, सभी लोग एकजुट हो गए हैं। तो आने वाला समय जो है 3 मंथ याद रखिएगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, 3 मंथ जो आने वाला है वो राजनीतिक घमासान आपको देखने को मिलेगा, वो राजनीतिक परेशानियाँ होंगी। एक तरफ तो सभी ईडी से परेशान है, सीबीआई से परेशान है, सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, और एकजुट केवल अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है, देश के लिए नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर वीडियो बनाने का बस यही मकसद है, जो मंगल इनका स्टार्ट हुआ है वो इनके लिए और मुसीबत लेकर आने वाला है। वैसे ही नैसर्गिक रूप से आपके लग्नेश का एंटी है, और एंटी होकर विदेश के स्थान को देख रहा है, तो विदेश में जो इन्होंने काम किया है, और इस समय शनिदेव गोचर में न्याय की प्रक्रिया में चली रहे हैं। देखिए एक के बाद एक जो न्याय की प्रक्रिया है वो सामने निकल के आ रही है। तो अगर ये सोचते हैं कि ऐसी बातें बोलकर ये बच जाएंगे, अभी भी इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, और जेल यात्रा के जो योग बनते हैं वो द्वादश के मालिक के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ती है, द्वादश के मालिक के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है, द्वादश के मालिक के ऊपर अगर केतु की दृष्टि या राहु की दृष्टि पड़ती है, या द्वादशेश इनके साथ बैठता है, तो बहुत सारे योग ऐसे बनते हैं। तो सीधा अगर आप इनका चार्ट उठाइएगा तो 12th हाउस में 9 नंबर लिखा रहेगा, क्योंकि मकर लगन की कुंडली है। उनके जो स्वामी है बृहस्पति देव है, जो कि 10वें भाव में बैठे हैं, और उस पर शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, साथ में राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, और मंगल सीधा 12th हाउस को देख रहा है। हर कंडीशन में ये समय इनके लिए अच्छा नहीं है, और मंगल इनके लिए अमंगल सिद्ध होगा आने वाले समय में। इसको सत्य होते हुए जरूर देखिएगा। और एक बार पुनः मैं जरूर बोलूँगा कि ये तो बच्चों को भी पता होता है कि अपने देश के लिए, अपने घर के लिए जो बातें होती हैं घर तक ही सीमित रखते हैं। इन्होंने तो जिस तरीके से वार्तालाप किया है वो अच्छा नहीं है। और बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।